Hello everyone. As you know that we are in chapter 5th of bio of class 12th and we discuss about the definition of heredity. What is heredity? What do you mean by heredity? What is genetics? What are the inheritance character? And who is known as the father of genetics? Okay, and why he is known as father of genetics, that we had discussed. And we also discuss that who rediscovered the who rediscovered Mendelism. Okay, father of genetics. Johann Geiger Mendel is known as father of genetics. Sorry, Geiger John Mendel is known as father of genetics. Or he worked on cardon pea, which botanical name is Pisum sativum. He had given his laws of heredity. The law of heredity is also known as Mendelism. Okay, but after 35 years after his death, he got Nobel Prize. um, Three scientists who rediscovered the Mendelism, Hugo de Varius, Carl Corin, Eric von Tresmark, जो अलग अलग जगह से थे, which I discussed in our last video. And I also discussed in that video that why Mendel selected pea plant for his experiment and the reason behind his success. Okay, today we are going on another topic, and the topic is monohybrid. But before we discuss monohybrid, first we are going to know about some terms which is related to monohybrid or further in this chapter. तो कुछ टर्म्स हम जानेंगे जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, जो मोनोहाइब्रिड के लिए ज़रूरी है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टर्म्स लाइक जीनोटाइप, फिनोटाइप, hybridization, homozygous, heterozygous. These are some terms which we are first filial generation, F2 generation, F1 generation, that all we are going to know about. Okay, तो first हम लेते हैं terms कि इन terms का मतलब आप अच्छे से समझ जाएं. That is the basic thing of this chapter. ओके, इन टर्म्स को जब हम यूज़ करते हैं या अपनी लैंग्वेज में मैं बोलूँगी होमोजाइगस, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या है होमोजाइगस, क्या है हेट्रोजाइगस, व्हाट इज़ जीनोटाइप, व्हाट इज़ फिनोटाइप. तो आप कंफ्यूज होते हैं. फर्स्ट फिलल जनरेशन, सेकेंड फिलल जनरेशन और F1 और F2, अगर मैं ऐसे शब्द बोलूँ तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो उन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सबसे पहले हमारा टर्म्स जानना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, तो टर्म्स में उन टर्म्स को के साथ मैं कुछ डेफिनेशन भी आपको बता दूंगी. तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला तो मैं आपको बता चुकी हूँ, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स. ओके, व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स. तो फर्स्ट आप यही लिखेंगे, व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स. मैं इसको दोबारा नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं एक बार बता चुकी हूँ. ओके, हेरिडिटी एंड सेकेंड है genetics. Okay, next one is genome. Okay, genome and karyotype. what are genome? देखिए, मेंडल्स ने जीन को अपने वर्ड में फैक्टर कहा. ओके, और बाद में उसी फैक्टर को नाम दिया गया जीन, और जीन नाम दिया था जॉहानसन ने. ओके, जॉनसन ने उसको जीन नाम दिया, बट मेंडल ने जीन को पहले फैक्टर कहा. जब हम मेंडलिज्म पढ़ेंगे तो द फर्स्ट लॉ इन विच ही यूज दिस टर्म फैक्टर. ओके, तो हम क्रोमोसोम की बात करते हैं. ऑब्वियसली जब जीन की बात हो रही है तो क्रोमोसोम ही है, तो हम क्रोमोसोम के बारे में बात करें तो जीनोम क्या है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम का होता है, दैट इज़ नॉन एज जीनोम. जैसे कि ह्यूमन बीइंग का जो टोटल जीन है वो 46 है, लेकिन उसको आधा कर दे तो वो है 23. यानी कि एक गैमेट के अंदर से, मेल गैमेट के अंदर से 23 और फीमेल गैमेट के अंदर से 23 क्रोमोसोम आते हैं, और तब एक जाइगोट बनता है और उससे बेबी डेवलप होता है. यानी कि 23, 46. तो हाफ it means haploid, n number of chromosome. तो n number of chromosome of an organism, n or haploid set of chromosome. Okay,
तो कैरियोटाइप जस्ट आगे बढ़ जाइए इसी के 2n यानी डेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. ओके, diploid set of chromosome is known as karyotype. Okay, I hope so. आप समझ गए होंगे कि क्या है. नेक्स्ट हम ले रहे हैं टर्म के अंदर फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. ये शब्द भी मैं इस्तेमाल करूँगी. दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू शुड नो व्हाट इज़ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. द फर्स्ट इज phenotype and second is genotype. ओके, देखिए फिजिकल कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो होता है, तो वो जो दिखता है, जो फिजिकल कैरेक्टर बाहर से दिखता है, एक इंसान लंबा दिख रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसके जो जीन हैं वो दोनों के दोनों जीन प्योर हो, लंबे के ही हों, है ना. तो ज़रूरी नहीं है, एक लंबा एक बौना भी हो सकता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो दोनों के दोनों होमोजाइगस ही हों. अभी मैं होमोजाइगस हेटेरोजाइगस को भी बताती हूँ आपको. ओके, तो मैनिफेस्टेशंस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज फिनोटाइप. जो फिजिकल लक्षण को, फिजिकल कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, शो करता है, दैट इज़ फिनोटाइप. ओके, तो और जेनेटिकली क्या है, जो जीन के अंदर, जीन जिस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो द जीन विच कंट्रोल द फिनोटाइप इज नॉन एज जीनोटाइप. जो जीन कंट्रोल करता है इस फिनोटाइप को कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, डोमिनेंस की, रेसेसिव, दैट इज नॉन एज genotype. Okay, so the gene which control phenotype are called genotype. Okay, now next है dominance and recessive character. Okay, now we are going to take dominance, dominate and recessive character. देखिए, डोमिनेंस कैरेक्टर वो कैरेक्टर जो किसी भी जेनरेशन में दिखता है. ओके, खासकर अ कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट विच मैनिफिशिएट इटसेल्फ इन ऑल द मेंबर ऑफ F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में जो अपने आप को शो करता है, फर्स्ट पीढ़ी में जो शो करता है, F1 फर्स्ट पीढ़ी कह सकते हैं, फिलल जनरेशन कह सकते हैं, उसमें शो करता है, दैट इज़ डोमिनेंस. आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड में कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि कैपिटल टी डोमिनेंस के लिए, स्मॉल टी ड्रॉफिज्म के लिए लिया. तो अगर दोनों में से कोई भी अगर कैपिटल टी होता है, दोनों में से जो डिप्लॉइड सेट जो होता है क्रोमोसोम का, अगर उसके अंदर कैपिटल टी होता है तो वो डोमिनेंस कैरेक्टर कहलाता है ना. डोमिनेंस कैरेक्टर को कैपिटल से, लेटर से यूज़ किया जाता है शो करने के लिए. ओके, तो जो F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर मेंबर होते हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे डोमिनेंस कैरेक्टर को ही शो करते हैं. एंड द कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट विच fail to express itself in F1 generation is called recessive. जो अपने आप को फर्स्ट पीढ़ी में शो करना या दब जाते हैं या फेल हो जाते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करना, दैट इज़ रेसेसिव कैरेक्टर. ओके, तो ये डोमिनेंस एंड रेसेसिव कैरेक्टर, ये भी टर्म यूज़ होगा आगे, सो आई मेंशन इट. नाउ वी आर ऑन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस. ओके, उसके पहले मैं आपको एक वर्ड बताना चाहूँगी वापस, अलील. ओके, अलील और कह सकते हैं एलिलोमॉर्फ. क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देखिए, कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी कैरेक्टर कंट्रोल होता है. देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. आम का पेड़ आम, इमली का पेड़ से इमली के पेड़ के बीज को बोइए तो इमली का पेड़ उगेगा. इंसान का बच्चा इंसान, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा दिखता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा दिखता है. ये सब कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, ये सब कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहे हैं, ये सब कैरेक्टर, दैट ऑल कैरेक्टर को क्या कहलाते, ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? ऑब्वियसली जीन के द्वारा. ये सारे कैरेक्टर जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं. तो जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है जीन,
है ना, वो पेयर में होता है हमेशा। एक मदर से आता है और एक फादर से, और दोनों एक पेयर में प्रेजेंट होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग से। तो आधा मदर से और आधा फादर से आता है और दोनों फ्यूज़ होकर के जाइगोट बनते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल यानी कि हाफ मदर और फादर से आने वाले डेप्लॉइड कैरेक्टर, हैप्लॉइड का हम पढ़ चुके हैं 11th में, इसलिए छोड़ दीजिए। डैप्लॉइड कैरेक्टर की मैं बात कर रही हूँ। हाफ मदर और हाफ फादर से जब आता है तो वो क्या होता है, डोमिनेंस जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय अ पेयर ऑफ जीन दैट इज नॉन एज अलील। ओके, तो पेयर ऑफ जीन क्या होंगी, पेयर्स में। ओके, किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन हमारे पास पेयर में होंगी, हाफ मदर से हाफ फादर से आती हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन एंड द जीन ऑफ द पेयर आर कॉल्ड एलील और एलिलोमॉर्फ। ओके, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से रिलेटेड है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। नेक्स्ट हम ले रहे हैं होमो एंड हेटेरो। ओके, होमोजाइगस, होमोजाइगस, नेक्स्ट हेटेरोजाइगस। देखिए, अगर दोनों अलील, है ना, एग्जाम्पल में लिखती हूँ, सपोज मैं टॉल और ड्रॉफ ये कैरेक्टर हो, या फिर हो सकता है टॉल और टॉल का हो एक पेयर ऑफ जीन, या हो सकता है टी टी हो ड्रॉफिज्म का दोनों, है ना, तो एक पेयर ऑफ जीन। लेकिन अगर होमोजाइगस में जो अलील हैं दोनों सेम तरीके के हैं, आइडेंटिकल है, व्हेन बोथ द जीन ऑफ एन अलील आर आइडेंटिकल, दोनों जीन एक जैसे हो, आइदर इट इज़ बोथ आर कैपिटल टी यानी कि दोनों डोमिनेंस कैरेक्टर हो या फिर दोनों रेसेसिव हो, ना कि एक कैपिटल और एक स्मॉल। अगर एक कैपिटल एक स्मॉल यानी कि कैपिटल स्मॉल नहीं, एक डोमिनेंस और एक रेसेसिव कैरेक्टर जीन को प्रेजेंट करने वाला हो, यानी कि डिसलाइक तरीके के, दोनों के दोनों जीन डिफरेंट हो, है ना, ये तो अपन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, बट ऐसा नहीं होता। उसमें डोमिनेंस और रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं, वो आप आगे और पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपके जीन के अंदर कोडिंग फिट होती है। तो सिर्फ इसमें बताने का एक तरीका है, कोडिंग अलग अलग तरीके की होती है, वो बाद में पढ़ेंगे हम। इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। तो अगर दोनों अलील आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो उसे कहेंगे होमोजाइगस, और दोनों अलील डिफरेंट हो उसे कहेंगे हेटेरोजाइगस। ओके, तो व्हेन बोथ द अलील ऑफ एन when both the gene of an allele are identical, it is called homozygous. But when both the allele of the gene of an allele, when both the gene of an allele are different, that is heterozygous. ओके, आई होप सो आप ये अच्छे से समझ रहे होंगे। फिर भी कोई दिक्कत आए देन आस्क टू मी। ओके, हाँ, अगर कभी पहले का आपके कुछ वीडियोस छूट गए हों, कोई टॉपिक छूट गया हो, देन सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पुराना सारा वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज इनहेरिटेंस कैरेक्टर एंड नॉन इनहेरिटेंस कैरेक्टर। ओके, तो इनहेरिटेंस कैरेक्टर एंड नॉन इनहेरिटेंस कैरेक्टर देखिए, inheritant character and कैरेक्टर्स। ओके, देखिए, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो रिसीव किया जाता है पेरेंट से, ऑफ स्प्रिंग रिसीव सम कैरेक्टर थ्रू द पेरेंट, उसे इनहेरिटेंस कैरेक्टर कहते हैं। ओके, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो पेरेंट के द्वारा रिसीव नहीं किया जाता, द कैरेक्टर एक्वायर्ड या अर्न बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ, दैट इज नॉन इनहेरिटेंस कैरेक्टर और बाय इटसेल्फ। जैसे कि इनहेरिटेंस कैरेक्टर आपकी पूरी बॉडी के फीचर्स, आँख, नाक, कान, ये सब इनहेरिटेंस कैरेक्टर हैं। ओके, ऑब्वियसली दांत का लंबा बड़ा होना, छोटा होना, उंगलियों का लंबा पतला, आँखों की कलर्स, दैट ऑल आर इनहेरिटेंस कैरेक्टर। बट नॉन इनहेरिटेंस कैरेक्टर, सपोज
अगर एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से कोई कैरेक्टर आप में चेंज हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आपके आ जाती है, फिजिकल फिटनेस, कुछ बीमारियां छोड़ के कुछ एक दो होती हैं जो इनहेरिटेंस बीमारियां होती हैं। एनवायरमेंटल चेंज आ गई, सपोज मान लीजिए इचिंग प्रॉब्लम आ गई डस्ट से, या किसी चीज़ से एलर्जी हो गई, ओके, हेल्थ रीजंस, सच कैरेक्टर्स आर नॉन इनहेरिटेंस इन द फ्यूचर। ओके, उन सब कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कुछ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती है, दे आर इनहेरिटेंस। तो पूछा जाता है कुछ इनहेरिटेंस कैरेक्टर की जो बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, सम डिजीज़, एग्जाम्पल ऑफ सम डिजीज़, है ना, या गिव एग्जाम्पल ऑफ डिजीज़ विच आर इनहेरिटेंस लाइक सिकल सेल एनीमिया, हेमोफीलिया, जिसको आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो नॉन इनहेरिटेंस कैरेक्टर क्या होगा, दोज कैरेक्टर विच आर एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल इन हिज ओन लाइफ टाइम। ओके, खुद की ज़िंदगी में जब वो जी रहा हो उस वक्त हाथ टूट जाएगा तो ऐसा हाथ फ्रैक्चर कट जाए हाथ, तो वो आपके जनरेशन में तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये जीन को नहीं बदलता। जो चीज़ जीन को, जहाँ हमारे जीन को कंट्रोल करने वाली चीज़ बदल गई तो बच्चे में बदलाव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड। ओके, हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड। देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, जब दो पेरेंट्स क्रॉस करते हैं, व्हेन टू पेरेंट्स विथ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर आर क्रॉस्ड और फर्टिलाइज्ड, ओके, तो उस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और उससे जो प्रोडक्ट उत्पन्न होगा, पैदा होगा, एंड इट्स प्रोडक्ट और प्रोजेनेसी इज कॉल्ड हाइब्रिड। ओके, ज़्यादातर ये हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड को प्राप्त करने के लिए की जाती है, टू ऑब्टेन द हाइब्रिड, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन से बेस्ट प्लांट, बेस्ट एनिमल ये लेने के लिए, टू गेट a good hybrid, to desire character of a desired character hybrid, we do the process hybridization. ओके, हाइब्रिडाइजेशन एक नेचुरल मेथड भी है और आर्टिफिशियल भी किया जाता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिड लेने के लिए किया जाता है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंसाइमिनेशन भी किया जाता है कई एनिमल्स में, और फिर हाइब्रिड लिया जाता है। तो क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट विथ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर टू गेट अ गुड वैरायटी ऑफ हाइब्रिड, तो प्रोजेनेसी और प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाइब्रिड। ओके, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसी में फर्स्ट फिलल जनरेशन F1 एंड F2। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन आई होप सो समझ आ गया होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द क्रॉस बिटवीन टू प्योर और होमोजाइगस पेरेंट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, एंड द प्रोजेनेसी और जनरेशन सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड हाइब्रिड, ये भी कर सकते हैं। ओके, और हाइब्रिड F1 जनरेशन प्रोडक्ट। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। फर्स्ट फिलल जनरेशन F1 और सेकेंड फिलल जनरेशन F2। ओके, F2 देखिए, द जनरेशन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन पेरेंट, अगर दो होमोजाइगस पेरेंट या दो पेरेंट के बीच क्रॉस करवाया जाता है, और जो पीढ़ी, जो प्रोडक्ट, जो प्रोजेनेसी कह सकते हैं, जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, उनको कहते हैं F1 जनरेशन। तो द जनरेशन प्रोड्यूस बाय द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन पेरेंट्स इज कॉल्ड फर्स्ट फिलल जनरेशन और F1 जनरेशन। ओके, उसे आगे शॉर्ट फॉर्म में F1 जनरेशन एब्रिविएट करके F1 जनरेशन नाम दिया गया है। और फर्दर अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है क्रॉस करके टू हाइब्रिड प्लांट F1 प्लांट्स, उसको कहते हैं सेकेंड फिलल जनरेशन। तो द ऑफस्प्रिंग, जो इनसे पैदा हुए हैं बच्चे, जो प्रोडक्ट वो अगर पैदा करते हैं तो उनके बच्चों के बच्चे क्या होंगे, पेरेंट से बच्चे और बच्चों के बच्चे F2 जनरेशन। तो द फर्दर the offspring produced by the cross of two hybrid plant, जो इससे हाइब्रिड प्लांट निकला है उसके क्रॉस करने से जो ऑफस्प्रिंग निकलेगा, हाइब्रिड प्लांट और F1 प्लांट भी कर सकते हैं, प्लांट और एनिमल, F1 जनरेशन करिए ज़्यादा बेटर है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस ऑफ टू हाइब्रिड generations, okay, two hybrid product are called second filial generation.
ओके, तो ये याद रखिएगा, इसका एब्रीविएट फॉर्म है F2, सेकेंड फिलल जनरेशन। पेरेंट के बीच क्रॉस कराया तो हाइब्रिड हुआ, और हाइब्रिड को क्रॉस करा के आगे का ऑफ स्प्रिंग लिया तो F2 जनरेशन। ओके, चूँकि आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो सो लॉन्ग, ओके, सो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो आज हम, तो ये कुछ टर्म्स थे जिसको आज हमने पढ़ा। आई डोंट वांट टू मेक सो लॉन्ग वीडियो दैट यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, ओके। तो इसीलिए मोनो हाइब्रिड मैंने अपने वीडियो में आज कहा था कि हम मोनो हाइब्रिड पढ़ेंगे, बट द वीडियो इज़ टू लॉन्ग, तो आज हम मोनो हाइब्रिड नहीं समझेंगे। मोनो हाइब्रिड को वी विल डिस्कस इन आ फर्दर वीडियो, ओके। मोनो हाइब्रिड पढ़ेंगे एंड द लॉज विच आर डराइव फ्रॉम मोनो हाइब्रिड, व्हाट इज पुनेट स्क्वायर, दैट वी विल बी डिस्कस इन आर नेक्स्ट वीडियो। तो आज आपके पास ये कुछ टर्म्स हैं दैट वी यू ऑल हैव टू बी लर्न, और इसको लर्न करने के बाद लिख लीजिएगा, दैट इज़ द वर्क फॉर टुडे। आज के लिए यही आपका काम है, दैट यू ऑल हैव टू बी लर्न दिस टर्म्स एंड राइट इट इन द कॉपी, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया हो, ज़रा भी दिक्कत हो, देन कॉन्टैक्ट टू मी, मैं उसको वापस से एक्सप्लेन कर दूँगी, बिकॉज दिस टर्म आर वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके, इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। और जब भी आप हेरिडिटी को समझेंगे, जब भी आप जीन के बारे में जाएंगे, तो आपको जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोम, karyotype, dominance character, recessive character, homozygous, heterozygous, these words are used again and again, okay, बार बार ये शब्द इस्तेमाल होंगे, and these words may confuse to you अगर आप इसको समझ नहीं पाएंगे अभी। तो इसको समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, और अगर समझ नहीं आता है देन कॉन्टैक्ट टू मी, ओके। तो ये आज का आपका वर्क होगा, और मोनो हाइब्रिड को हम अपने आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड बाय।